बांसडीह विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम 3 नवंबर को है। उसको लेकर क्षेत्र के विधायक केतकी सिंह लगी हुई हैं। देखा जा रहा पिछले कई दिनों से बांसडीह विधानसभा क्षेत्र में अधिकारियों का, मंत्रियों का दौरा चल रहा है। आइए बात करते हैं कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर किस तरह की तैयारी है। और जहां तक महिलाओं के सम्मान की बात है तो उन महिलाओं के सम्मान के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बांसडीह विधायक केतकी सिंह के एक आह्वान पर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उस कार्यक्रम में क्या क्या है, किस तरह का आयोजन है, कौन कौन लोग शामिल होंगे, क्या बांसडीह विधानसभा क्षेत्र से रहेंगे या अदर भी विधानसभा क्षेत्र से आएंगे, सारी चीज़ों पे बात करते हैं क्षेत्र के विधायक केतकी सिंह जी से। पहली बात तो बताइए, मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हो रहा है, आपके कार्यकाल का पहला प्रोग्राम है, तो मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर आपकी तरफ से क्या तैयारी चल रही है? देखिए, बहुत सौभाग्य का विषय है, विशेषकर बांसडीह विधानसभा को, कि इस विधानसभा में मेरी याददाश्त में पहली बार कोई माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह का सम्मेलन कराने आ रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो मुझे इस बात का बहुत हर्ष है कि सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, हम लोग को प्राप्त हुआ है। और उसमें दूसरा सौभाग्य ये भी जुड़ जाता है कि महिला सम्मेलन कराना, वो भी इस बड़े स्तर का कराना, तो ये भी सौभाग्य हम लोग में जुड़ जाता है कि हम लोग मेहनत करके और सबका, पूरी जनता का, विशेषकर बहनों ने तो अभी जब चुनाव हुआ था 2022 में, उसमें वोटिंग में भी ये दिखाया कि 50% से अधिक वोटर्स जो थी वो महिलाओं ने वोट देके और ये सरकार बनाई है। तो जो विश्वास, जो सम्मान, जो प्रेम हमें अपने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से हम बहनों को, उसी का एक छोटा सा प्रदर्शन, एक मामूली सा प्रदर्शन हम लोग मिलकर और बांसडीह में कराने जा रहे हैं। सवाल ये कि किस तरह की तैयारी, कहाँ से लोग आएंगे? अब विशेष तो हमारा फोकस ये है कि हमारी विधानसभा में आ रहे हैं तो बांसडीह से कम 20-25 हज़ार की संख्या में महिलाएं निकलें। पर चूंकि महाराज जी की लोकप्रियता इतनी है कि उनको किसी भी बंधन में बांधा नहीं जा सकता उस लोकप्रियता को, तो मैं तो पूरे ज़िले को आमंत्रित कर रही हूँ और सबकी इच्छा भी है कि वो स्वयं भी आएँ। एक ये है कि महिला सम्मेलन है, पर हमारे पुरुष भाई भी, अब उनकी लोकप्रियता को तो कोई बांध नहीं सकता, तो उसमें उन लोग भी आएंगे ही आएंगे। भले ही पंडाल में एंट्री ना मिले, पर दूर से ज़रूर महाराज जी का दर्शन सभी करना चाहेंगे। तो मेरी तरफ से तो आमंत्रण है कि खुला आमंत्रण है, पूरे ज़िले से लोग आए तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे जो जानकारी है कि जहाँ महिला विधायक हैं वहाँ मुख्यमंत्री का महिला सम्मेलन चल रहा है, तो चूँकि एक महिला है, पूर्वांचल में एक अलग आपका नाम है, एक सम्मान है, तो महिलाओं के लिए क्या खास होगा? चूँकि एक मुख्यमंत्री आपके क्षेत्र में आएंगे तो महिलाओं के लिए आप क्या पैकेज ने, आपने कुछ सोचा होगा कि सीएम साहब हमारे विधानसभा क्षेत्र में आएंगे, हम भी महिलाओं के लिए कुछ करें या मांगें, ऐसे में कुछ सोचा है क्या आपने? अब मांगने से पहले ही मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी हम महिलाओं के लिए तो सदैव ही तत्पर हैं और हमेशा ही उनका आशीर्वाद हम बहनों को मिलता रहता है। और सबसे बड़ा उदाहरण जो अभी हम लोगों को राजनीति में 33% आरक्षण का, जिसका ना जाने कितनी पीढ़ियां बहनों की ख़त्म हो गई, इसके इंतज़ार में कि हमको ये आरक्षण मिलेगा। तो इस सबसे बड़ा काम तो हमारे लिए, हमारी प्रोग्रेस के लिए, हमारे सम्मान के लिए ये आरक्षण के थ्रू हो गया। रही ये छोटी मोटी बातें जो मैं चाहूँगी कि एक महिला विद्यालय हो जाए, मैं चाहूँगी एक महिला अस्पताल हो जाए, तो वो विधायक होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते वो मांग तो मैं निश्चित तौर पे, अब जब देने के लिए खुद ही मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो मांगने वाले पीछे क्यों रहेंगे। तो मैंने सोच के रखा है कि कुछ चीज़ें अवश्य मैं मुख्यमंत्री जी के सामने अपना प्रस्ताव रखूँगी, बाकी उनका निर्णय। एक चीज़ और आती है, चूँकि हमेशा बांसडीह विधानसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश के राजनीति में एक अलग नाम रहता है, क्योंकि बड़े बड़े लीडर यहाँ से विधानसभा से चुन के सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल रहे हैं। तो कभी कभी यहाँ बात उठती है सड़कों की, कभी कभी बात होती है पेयजल की, बिजली की, ये चूँकि मूलभूत जनता से जुड़ी ये चीज़ें हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि हमारा अपना विधानसभा बांसडीह फिट है हर मामले में, या कुछ कमी रह गई? देखिए, ये विडंबना है, ये वाकई विडंबना है कि इस विधानसभा ने इतने बड़े बड़े मंत्री दिए, कोई 7 बार मंत्री, कोई 8 बार मंत्री, कोई विधायक, तमाम चीज़ें इस विधानसभा ने दी, पर इस विधानसभा की जनता को सिवाय छलावा के कुछ मिला नहीं। पिछले 5 साल की मैं बात बताऊं, जब हमारी सरकार थी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार थी, तो पूरी ज़िले में हर जगह काम हुआ, पूरे प्रदेश में काम हुआ, परंतु बांसडीह विधानसभा के जो उस समय के विधायक थे वो इतने सुप्तमान थे, इतने सो चुके थे कि उन्हें इस बात की चिंता ही नहीं थी कि उनकी विधानसभा में कुछ होगा कि नहीं होगा। आज भी जब हम लोग, कुछ दिन पहले तक हम लोग सड़कों पे चलते हैं या गाँव में जाते हैं, तो जब वहाँ की जनता हमसे मामूली नाली और खड़ंजे की मांग करती है, तो मैं ये प्रश्न गाँव की जनता के बीच में भी उठाती हूँ और हमेशा उठाती हूँ कि इससे पहले के जनप्रतिनिधियों ने यह काम आज तक क्यों पेंडिंग रखे और वो क्यों नहीं हो पाए। तो ये प्रश्न एक यक्ष प्रश्न है कि बांसडीह विधानसभा जिसने इतना कुछ दिया, उसका डेवलपमेंट अगर नहीं हुआ उस तरह से, तो जो भी लोग इसके जिम्मेदार हैं उनको वाकई शर्म तो आनी चाहिए।
अच्छा, एक सवाल है, विपक्ष ये कहता है कि जो भी विकास की योजनाएं हैं बड़ी बड़ी, जब या पॉलिटेक्निक की बात कर ले और भी महिला विद्यालय की बात कर ले, वो पूर्व की सरकारों में हुई है। अभी 2 साल आपका कार्यकाल होने जा रहा है, उसमें कुछ आपने किया नहीं। देखिए, इन लोगों को तो अगर इतना ही काम किया रहता तो शायद जनता इनको वापस लेकर आती ढोल नगाड़े बजाकर। पर आप प्रदेश छोड़िए, पूरे देश की स्थिति देख लीजिए कि हर जगह विपक्ष जो है अब ख़त्म होने के कगार पे है, क्योंकि हमारी सरकार इतना काम कर रही है। पर जैसे मैंने आपको बताया कि इनका काम यही तो था कि इन्होंने हमारी विधानसभा में आप चले जाइए, हुसैनाबाद में इन्होंने खड़ी कर रखी है बिल्डिंग, एक आश्रम पद्धति का एक खंडहर खड़ा कर रखा था, एक पॉलिटेक्निक वहाँ पे खंडहर खड़ा कर रखा था, एक वहाँ पे लेखपाल ट्रेनिंग सेंटर का खंडहर खड़ा कर रखा था। आप चले जाइए अगौर चले जाइए, वहाँ पे करोड़ों रुपए की लागत से अस्पताल बन के वो खंडहर कर रखा था। मैं पूछती हूँ, क्या बिल्डिंगें बनाना, इमारतें बनाना ही क्या विकास है? उसका तो मेन मकसद होना चाहिए कि वो चले। जब वो चले तो उसका लाभ हो। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कमीशन के लिए पूर्ववर्ती सरकारों ने ये बिल्डिंगें खड़ी कर दी। करोड़ों रुपए आम जनमानस के टैक्स का पैसा, मेहनत के पैसे को इस तरह बेदर्दी से खर्च किया गया। अभी आज जब मैं विधायक बनी हूँ तब से मैं लगी हूँ, और ईश्वर की कृपा से दिसंबर माह में जो इन लोगों ने बिल्डिंगें खड़ी कर रखी हैं उसका दिसंबर माह में हम लोग एक अच्छा लोकार्पण का कार्यक्रम कराएंगे। पर शर्म तो इन विपक्षियों को आनी चाहिए। एक तो तुम गलती, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, तो ये तो नहीं चलेगा। एक समस्या और है, आपके सबसे बड़ी गंभीर समस्या है कटान, बाढ़। मैं देखता हूं कि बार बार किसान, काश्तकार, उनकी पीड़ा है कि घाघरा का कटान जो होता है, उपजाऊ ज़मीनें खेत में चली। आप भी कई बार गए, अधिकारी भी गए, मंत्री भी गए, क्या अस्थायी कुछ उसके लिए व्यवस्था हो रही है? देखिए, ये जो कटान का विषय है ये बहुत ही मार्मिक विषय है, और मुझे लगता है कि राजनीति से इतर हटके ही इस पे हम लोग काम करते हैं। जब मैं विपक्ष में भी थी तब भी हम लोग इस पे प्रयास करते थे। और मैं बताने में मुझे बहुत हर्ष होता है कि पिछली बार जब सरकार बनी थी पिछले साल, तो मैंने यहाँ पे 6-7 परियोजनाएं जो हैं बाढ़ की मैंने पास कराई, जो मैंने अखबारों में भी दिया था। करीबन 50-60 करोड़ की परियोजनाएं यहाँ पे हम लोग ने पास कराई थी, जो काम भी हुआ। परंतु इतना बड़ा कटान का एरिया है, हमारा पूरा विधानसभा जो है वो पूरा घिरा हुआ है सरजू नदी से, तो कटान इतने ज़्यादा गांव की है कि धीरे धीरे हम लोग हर जगह तक पहुंच पा रहे हैं। और ये भी नाकामयाबी मैं कहना चाहूँगी कि ये जो असली, आप चले जाइए बांध पे, आप चले जाएंगे तो वहाँ पे मूल वोट जो है वो दूसरी पार्टियों को, विपक्ष को ही आज तक मिलता रहा। पर उन्होंने उस जनता को भी, जिनकी वजह से ये विधायक, मंत्री और सरकार बनाते थे, उनके साथ भी छल कपट मात्र किया। वह भी जनता, जब हमारी सरकार आई, आप हमारे यहाँ चले जाइए, आप ककरघट्टा एक गांव है, सरवार ककरघट्टा, आप वहाँ चले जाइए, वो पूरा बांध ठोकर के बिना डूबने वाला था। वहाँ पे हम लोगों ने ठोकर का निर्माण कराया। खादीपुर में हम लोग का अभी काम चल रहा है, वो भोजपुर में हम लोग का काम चल रहा है। तो तमाम जगह पे हम लोग काम कर रहे हैं, पर काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए समय भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। एक चीज़ और है विधायक जी, कि आपके क्षेत्र में 4 नगर पंचायतें हैं। कुछ नगर पंचायतें ऐसी हैं जहाँ अभी भी अधिशासी अधिकारी नहीं, उनका ये कहना है कि हमारा विकास ठप पड़ा हुआ, पैसा तो है लेकिन हम खर्च नहीं कर पा रहे। अब बताइए, जो अच्छा काम होगा वो मैंने कराया, वो उसके लिए मेरी छाती चौड़ी हो रही है, और जो बुरा हुआ वो सरकार करा रही है। ये तो बहुत ही अजीब बात हुई कि आप जब जनता के बीच में गए थे तो क्या आपको ये पता नहीं था कि आप विपक्ष के हैं? आप तो यही दावा करके उस समय भी गए होंगे ना कि हम लोग विकास कराएंगे और हम लोग विकास की नदी बहाएंगे और गंगा बहाएंगे, तो आपने वादे किए होंगे उस समय। तो और आपको ये पता था कि सरकार आपकी है कि नहीं है, ये तो सबको संज्ञान में था। तो उस समय आप ये रोना जनता के बीच में रोए नहीं, और आज जब आप नहीं करा पा रहे हैं तो आप रो रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, आज की डेट में ऐसा कौन सा नगर पंचायत है, कम से कम मेरी विधानसभा में, जहाँ ईओ नहीं है? अधिशासी अभियंता चारों तरफ है। बांसडी में आ रहा है मामला, बांसडी में बिल्कुल, बांसडी में भी ईओ है। ये तो नई बात, मैं आज की बात कर रही हूँ। ईओ है, वहाँ पे नियुक्त हैं, पर वो काम करने वाला अगर चाहे तो काम करेगा। अब हम स्ट्रीट लाइट लगाने को अगर अपना काम कहने लगे, हम सड़क ना बनाने को विधायक और सांसद की कमियां बताने लगे, तो सोचना ये चाहिए कि फिर मैं क्यों जनप्रतिनिधि बनाऊं? अगर मैंने बनाया, मैंने जनता से वादा किया कि मैं ये काम कराऊंगा, तो तमाम समस्याओं के बाद आपने जनता को ये भरोसा दिलाया है तो आप उस पर खरे उतरिए, और नहीं उतर सकते हैं तो उसकी चिंता छोड़ दें। ये 4 नगर पंचायत केतकी सिंह
के अंतर्गत भी आती हैं। और यहाँ चारों टाउन एरिया में मैं प्रणाम करना चाहती हूँ अपने टाउन एरिया की जनता को कि तमाम विपक्ष के बावजूद, तमाम विरोधों के बावजूद, तमाम सब कुछ करने के बावजूद मेरे चारों टाउन एरिया की जनता ने मेरा इतना सम्मान और समर्थन रखा है कि किसी को उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उनकी चिंता करने के लिए केतकी सिंह विधायक काफ़ी हैं। चलिए, एक सवाल और है मैम, जब आप विधानसभा चुनाव लड़ी थी उसमें जनता के बीच बहुत सारे वादे हुए थे, क्या कुछ वादे पूरे हुए या अधूरे हैं? अगर अधूरे हैं तो क्या सीएम साहब के सामने रखे जाएंगे? मैंने तो बताया, एक जो 2-3 समस्याओं को लेकर मैंने ये चुनाव लड़ा था, ये क्या पिछला भी लड़ते आई हूँ। एक तो हमारे यहाँ जो कटान की समस्या है वो, उसके लिए तो वो भी मैंने बताया कि पिछली बार हम लोगों ने 5-6 परियोजनाएं उस पर काम कराया है और आगे भी भविष्य में हम लोग करा रहे हैं। दूसरा ये है कि मेरी एक बहुत ही इच्छा है कि मैं यहाँ पे कोई एक महिला राजकीय विद्यालय का, महाविद्यालय का मैं यहाँ पे काम करवा सकूँ। तो इसके लिए मैं भी प्रयासरत हूँ और ये मांग मैं महाराज जी के सामने भी निश्चित तौर पर रखूँगी। आपके क्षेत्र में हॉस्पिटलों की स्थिति बड़ी अच्छी नहीं है जैसा पब्लिक कहती है, तो कभी जाना होता है क्या, देखना होता है कि हॉस्पिटलों में चूँकि संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, क्या दवा, डॉक्टर, फार्मासिस्ट वगैरह टेक्निकल चीज़ें जो मशीनें वगैरह आवश्यकता है या पूरी है? देखिए, मैंने अभी आपको बताया ना, अपने थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि बिल्डिंगें खड़ी कर रखी हैं। आप पूरे क्षेत्र में, पूरे यही नहीं, आप पूरे ज़िले में आप चले जाइए, चल रहा है उसकी बात। हाँ, आप चले जाएंगे। अभी हम लोग सहतवार गए थे। सहतवार में एक अस्पताल है, एक महिला अस्पताल है, कई वर्षों से बंद पड़ा हुआ था, कई वर्षों से। यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, यहाँ कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, यहाँ कांग्रेस के मंत्री रह चुके हैं, तमाम लोग रह चुके हैं। कई वर्षों से वो बंद पड़ा था। अभी सीएम साहब के जब आने का हुआ तो हम लोग ने दौरा किया सारे अस्पतालों का फिर से कि कहाँ पे हम लोग और क्या मांग माननीय जी के सामने रख सकते हैं। तो वहाँ गए हम लोग, तो वहाँ पे महिला अस्पताल हम लोगों ने शुरू कराया। अभी भी और चीज़ें शुरू करानी है, पर पिछला जो डॉक्टरों का हमारे देश में कमी थी, जिसको दूर करने के लिए अभी मेडिकल कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं। जैसे आपको पता है कि 65 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस इस समय उत्तर प्रदेश में बन चुके हैं। तो जो अब डॉक्टरों की पूर्ति होगी, वो उससे लगता है कि धीरे धीरे हमारा जो है सिस्टम ठीक होगा। पर पिछली बार से बहुत ही अच्छा सिस्टम स्वास्थ्य में भी हमारा चल रहा है। अंतिम सवाल है कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, वेलकम करने के लिए पूरी बांसडीह विधानसभा क्षेत्र की जनता आपके नेतृत्व में तैयार है, तो मुख्यमंत्री को जो कार्यक्रम है, कब है, कैसे है, कितनी देर का है? देखिए, माननीय जी यहाँ पे 1 घंटे का कार्यक्रम है उनका, यहाँ पे वो रहेंगे और उनका जो कार्यक्रम है वो 12:30 से 1 के बीच में यहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद 1 घंटा वह मंच पे रहेंगे और उसके बाद वहाँ से वह निकल जाएंगे। और आपके आमंत्रण में और भी लोग आ रहे हैं क्या? आप बात करें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री वगैरह वगैरह? नहीं, जब प्रदेश के मुखिया आ रहे हों तो मुझे लगता है कि जब वो आ रहे हैं तो मुझे पूरा अपना ध्यान, या हम सभी को अपना पूरा ध्यान, अपना पूरी सेवा, अपना पूरा भाव माननीय जी के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति लगाना चाहिए और मेरा तो वही है। तो हमारे जब नेता आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगा कि मुझे किसी और को बुलाने की आवश्यकता पड़ी, तो मेरे लिए तो वही बहुत है। अच्छा, विधानसभा पहले जो तेवर क्लेवर था आज भी बरकरार है? अब उससे ज़्यादा है। उस समय तो हम लोग विपक्ष में थे और विपक्ष की भूमिका में हैं, इस समय पक्ष में हैं। उस समय हम प्रश्न पूछा करते थे सत्ता पक्ष से और उनके पास कोई उत्तर नहीं रहता था, और इस बार उत्तर देने की भूमिका में मैं हूँ, तो कोई बच के तो निकल नहीं सकता, क्योंकि हम लोगों ने तो 14-15 साल यहाँ ज़मीन पे काम किया है। तो जो ग्राउंड लेवल पे नेता काम करता है वो ग्राउंड लेवल की समस्याओं को जानता है, तो हम लोग उस तरह से काम की में लगे हुए हैं। सवाल पे और ले लेते हैं कि देखा जाता है कि अक्सर थानों से बहुत लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, छोटी छोटी समस्याएं आपके दरबार में आ जाती हैं। क्या आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में जो थाने चल रहे हैं वो थाने व्यवस्था जनता हित में चल रही है या कुछ कमी रह गई? आप अक्सर हेडलाइन उठाते होंगे यूपी की, तो उसमें एक आपको हेडलाइन हमेशा मिलती होगी, आप लोग मीडिया से हैं, कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रशासन इस तरह काम करे, जनता सुनवाई ज़्यादा करे। कई जगह उन्होंने प्रशासनिक कार्रवाई भी की, लोगों को हटाया भी। तो ये लगातार एक मैसेज जो है, खुद माननीय मुख्यमंत्री जी जनता दर्शन करते हैं, गोरखपुर भी जाएं या लखनऊ भी रहें तो खुद वो जनता दर्शन करते हैं। तो ये एक साफ संदेश है पूरे प्रशासनिक अमला को कि यह जो सरकार चल रही है ये जनता को समर्पित सरकार है, और अगर जनता को कोई तकलीफ हुई किसी भी माध्यम से तो जिसने की है वो तो नहीं बचेगा। तो हमारा पूरा प्रयास है, सरकार का पूरा प्रयास है, और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हम लोग इस पर सफल हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बांसडीह विधानसभा क्षेत्र के विधायक केतकी सिंह को सुना। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान में हमेशा हम मैदान में रहते हैं और जो भी छोटी छोटी समस्याएं हैं उसके लिए वो तत्पर रहती है, आगे रहती हैं। कल मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है जिसको लेकर पूरी तैयारी है। हमें लगता है कि कल का कार्यक्रम जानदार और शानदार होगा। नमस्कार।